हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी तरह की न्यूज़ मिलती है, नोटिफिकेशन, न्यूज़, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनको 50% अंक पर भी पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कमजोर वर्ग के विद्यार्थी, यानी कि EWS जिसे कहा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आइए डिटेल में जानते हैं इस पूरी न्यूज़ को। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें, ताकि भविष्य में शिक्षक भर्ती, शिक्षा से जुड़ी कोई भी खबर आप मिस ना करें। उसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिए सब्सक्राइब करके। तो चलिए देखते हैं। तो खबर यह है कि भोपाल से खबर आई है कि जो भी कमजोर वर्ग के शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 50% किए गए हैं। जी हाँ, जितने भी EWS कैटेगरी के, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं, उनमें क्या किया गया, नियमों में संशोधन किया गया। नियमों में संशोधन करके अब पासिंग अंक जो पहले 60% था, अब वो घटाकर 50% किया गया है। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित प्रवर्ग के कमजोर वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 60%, जी हाँ, पहले 60% था, तो अब जिसे घटाकर 50% कर दिया गया है। जी हाँ, और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है, यानी कि धीरे धीरे जो है इसमें संशोधन हो रहा है। यानी परीक्षा जो पास कर चुके छात्र, परीक्षा हो चुकी है, पात्रता परीक्षा जो है वो हो चुकी है, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की। वर्ग 2 की तो नियुक्तियां भी हो चुकी हैं और वर्ग 3 की नियुक्तियां जो है शुरू होने वाली हैं। तो उनमें जो पास हुए हैं उनके लिए अलग अलग संशोधन नहीं किए जा रहे, नियमों में बार बार नियम बदले जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जो है हंगामा कर रहे हैं कि 18,000 जो भर्ती की जा रही है उसको बढ़ाकर 51,000 पद किए जाए। जी हाँ, आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार कर भर्ती की कार्यवाही अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। जी हाँ, अक्टूबर यानी दिवाली के अंतिम सप्ताह, यानी दिवाली जो है उस सप्ताह में, जी हाँ, अंतिम महीना दिवाली के अंतिम सप्ताह में जो है भर्ती की तैयारी शुरू हो जाएगी। अगर आपने भी इसमें एग्जाम दी है और नहीं दी है तो इसको जान लीजिए, आगे यही नियम होगा। यानी जितने भी अब कमजोर वर्ग के होंगे, जितने भी होंगे EWS वाले, जितने भी होंगे हमारे EWS वाले, उन सबको भाई 60% नहीं, अब कितने अंक पे भाई, 50% पे वो पास हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये बड़ी खबर थी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 51,000 पदों की मांग की गई थी। जी हाँ, कितने पदों की? 51,000 पदों की मांग की गई थी। इसके पहले इस भर्ती में भाई कुल जो है 18,000 पदों की ही मांग की गई थी। ठीक है, इस खबर को भी हम विस्तार से जानेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो पद हैं वो कितने मांगे जा रहे हैं? इस वक्त मांग की जा रही है कि वो 18,000 से बढ़ाकर कितने कर दिया जाए भाई, 51,000 कर देनी चाहिए। तो इस तरह की जो डिमांड है उठ रही है। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं कि भोपाल में सरकारी स्कूलों के 18,527 जो पद थे उन पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली थी। ठीक है, तो उन पे जो भर्ती की जाने वाली थी, इसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया है, जनजातीय और कार्य विभाग दोनों दीपावली के बाद काउंसलिंग आयोजित करेंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज जांच पड़ताल किए जाएंगे। और कुल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, PEB ने जो एग्जाम आयोजित कराई थी उसमें 18,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। लेकिन अब जो शिक्षक हैं, ये जो सारे शिक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, सब शिक्षक जो हैं ये सब डिमांड पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं कि पिछले 11 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है ना। प्रदेश में पिछले 11 सालों से कोई प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं हो सकी है। भाई प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई तो बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं? तो इन पदों की संख्या को बढ़ाने की बात हो रही है कि इतने साल से भर्ती नहीं आई और अभी भर्ती आई भी है तो मात्र 18,000 पदों के लिए। तो ये गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और बढ़ाकर 51,000 पद करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की संख्या 1.78 लाख, यानी कि 1,78,000, यानी कि लगभग 2 लाख जो है पास हुए हैं, जिसमें से EWS श्रेणी के उम्मीदवार को 50% अंक में पात्र हो जाएंगे। ऐसा नया नियम बना है, जैसा हमने अभी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, ये जो है शिक्षा जगत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। और मैं बात करूं थोड़ा सा और भी, तो स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक कला की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। जी हाँ, ये खबर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप DELED की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पास होना चाहते हैं परीक्षा में और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो भाई ये खबर आपके लिए जरूरी है कि स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक कला की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अब कला की शिक्षा अनिवार्य होगी तो भाई कला के शिक्षक भी तो चाहिए होंगे ना, तो ये शिक्षक भर्ती होगी। जी हाँ, स्कूल का नया नियम निकला है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई नई आई है, उसके हिसाब से भारतीय कला संस्कृति का मिश्रण होगा, जहाँ बच्चों को भारतीय भाषाओं के बारे में, संस्कृत भाषा की बहुत डिमांड, मांग बढ़ने वाली है, हिंदी भाषा की भी। और तो और आपको इसमें कला साहित्य यानी म्यूजिक टीचर, आर्ट्स टीचर, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक, जी हाँ, कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन कला के विषयों में भी रुचि ले सकते हैं, ताकि आप जो है शिक्षक के रूप में भर्ती हो पाए। तो ये बहुत जरूरी है।
स्कूली पाठ्यक्रम की तैयारी के बीच एनसीईआरटी ने ये सिफारिश की है। एनसीईआरटी जो है नेशनल जो हमारा है ना बोर्ड जो पूरा सब कुछ बनाता है सिलेबस वगैरह, ठीक। कला शिक्षकों के लिए शुरू होगा स्पेशल इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। और जो भी छात्र जो छात्र अभी मतलब बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी शिक्षक बने नहीं है, वो अगर भर्ती चाहते हैं तो उनको बीएड करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए बीएड का स्पेशल कोर्स होगा। अगर आर्ट्स के टीचर बनना है, आर्ट वाले शिक्षकों में किसी को पीटी टीचर बनना है, किसी को म्यूजिक टीचर, किसी को संस्कृत या किसी आर्ट्स वाले में, तो उसमें आपको बीएड के साथ साथ इंटीग्रेटेड यानी और एक डिग्री करनी पड़ेगी जहां आपको पढ़ाया जाएगा इन सब के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी खबरें। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसी तरह की आप न्यूज़ और देखना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप चैनल पर, तो आपको सभी जो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और नोट्स चाहते हैं हम शिक्षक भर्ती की, सीटेट की तैयारी, एमपी-टीटेट की तैयारी, तो सारी तैयारी जो है यहाँ पर होने वाली इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ना प्रेस कर दे बेल नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।